जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में आप सभी को नंबर सिस्टम की जो भी बेसिक जानकारी है, नंबर सिस्टम के जो भी टाइप्स है, वो सारे टाइप्स में आप सभी को कवर करवा चुका हूं। तो आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम का, तो आप प्लीज़ उन्हें देख ले, ताकि आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जब आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है बच्चे कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितने हैं। तो अब करते हैं, 1 से 100 के बीच में बताना बच्चे कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितने हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या होता है जो एक और खुद को छोड़कर बाकी किसी और डिजिट से ना कटे, ना डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 से 100 तक के बीच में ये जितने भी मैंने आप सभी को लिखवाए हैं, ये सभी अभाज्य संख्या है। ये ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर है, ऐसे संख्या है जो ये 1 से और खुद से कटेंगे और किसी और संख्या या किसी और टेबल डिजिट से नहीं कटेंगे। जैसे आप काउंट करते हैं, देखते हैं कि इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है, ना कि अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है। तो संख्या काउंट करते हैं, कितने अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है। तो जैसे कि आप सभी को बताया बच्चे, ऊपर ही मैंने लिखवा चुका हूं कि 70 और 90 के बीच में, ऊपर वाले से ही आपके ये आंसर हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पूछा गया है 70 और 90। तो 70 के बाद क्या आता है? 71, और 90 से पहले ये दे रखा है। मतलब ये कि आपको ये 71 से लेके, एक मिनट, ये 71 से लेके जो है 97, यही आपके अभाज्य संख्या है। किसके? 70 और 90 के बीच में। जैसे देखिए 70 और 90 के बीच में कौन कौन से हैं? तो ये 71, उसके बाद 73, 79, 83, 89 और 97 को नहीं लेना बच्चे, क्योंकि 90 के अंदर पूछा गया है। तो ये हो गया। तो संख्या कितने हैं? 1, अब काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 70 और 90 के बीच में जो है 5 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अब क्वेश्चन थर्ड है 11 से 20 कितनी रूट संख्याएं हैं। तो इसके बीच में हमें बताना है कि 11 से 20 के बीच में कितनी रूट संख्या है, ये बताने हैं। रूट संख्या क्या होते हैं बच्चे? तो रूट संख्या जो है अभाज्य संख्या को ही हम रूट संख्या बोलते हैं। तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे 11 से 20 कितनी रूट संख्या है, तो एक जो है आपके 11 हो गया, 11 के बाद जो है 13 हो जाएंगे, 13 के बाद जो है आपके 17 हो जाएंगे, और 17 के बाद जो है 19 हो जाएंगे। तो 20 तक की पूछा गया था। तो ये देखिए कितने हैं, ये 1 1 2 3 4, तो 4 रूट संख्या है 11 से 20 तक के। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप ये देखेंगे कि 83 जो है अभाज्य संख्या है, ये 75 जो है 75 जो है ये 5 से भी कट जाएंगे, 25 से भी कट जाएंगे, और भी टेबल से हो सकता है तो कट जाएंगे। ये देखिए 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 5 से कटेंगे, ये भी 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 30 से करेंगे कटेंगे, 15 से कटेंगे। तो ये सभी जो है ये किसी ना किसी टेबल से डिवाइड हो पा रहा है, हो जाएंगे। लेकिन एक ये 83 जो है सिर्फ ये खुद से ही कटेंगे और एक से और किसी से नहीं कटेंगे, इसीलिए 83 जो है अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 5, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो ये देखिए 10 जो कि भाज्य संख्या है, तो 10 के बाद क्या आता है? 11। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो भी 2 अंकों की। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 6 में कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे कि ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन 8 जो है कटेंगे, ठीक है, ये 4 भी कटेंगे दूसरे टेबल से, ये सभी जो है कि किसी अन्य डिजिट से कटेंगे, लेकिन ये सिर्फ सिंगल 2 से ही कटेंगे और खुद से कटेंगे, मतलब कि यह जो है अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये 31 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है या नहीं। 31, 5 और 81, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। लेकिन ये बोल रहा है कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो नहीं कौन होगा बच्चे? तो नहीं कौन होगा? तो नहीं आपके जो है 4 होगा, ठीक है ना, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके जो है नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये भी उसके बाद जो है ये भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद जो है ये भी अभाज्य संख्या है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि 81 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन 8 में है कि 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक 11 हो गया, उसके बाद 13 के बाद 14, 15, 16, 17, उसके बाद 18, 19, यानी कि यही जो है आपके अभाज्य संख्या है। तो कितने हैं अभाज्य संख्या? 4 है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है।
तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये पूछ रहा है कि 4 अंकों को कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो आप जो है 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 4 बार 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करने हैं, तो उसके बाद जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, तो उसके बाद आपने घटा देना है। तो 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0 और फिर ये 9। मतलब ये कि 900 जो है ये राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन 10, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो आप ये देखेंगे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या मैक्सिमम हो सकता है या बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आप कर सकते हैं। तो 3 अंकों को पूछा गया है, तो 3 अंकों के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 3 बार 9 लिख देंगे बच्चे आप। देखिए 999 हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो उसके बाद जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसे माइनस कर देना है। तो 9 में से 9 गया 0 और फिर 9 में से 9 गया 0 और फिर 9, मीन्स दैट ये हो गया कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो 3 अंकों की कुल जो संख्या होगी वो 900 होगा। मतलब ये कि बी इज अ राइट आंसर।